हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 23 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ दी रही है और रिमेनिंग की आपसे वैल्यू पूछी है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, माइनस की जगह आपका गुणा का साइन आ जाता है, यानी ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा और माइनस गुणा में कन्वर्ट हो जाता है इस वाली फॉर्म में इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऐसी आपकी कॉट थीटा कितनी बन जाएगी, √5। ठीक है, √5/1 लिख लो। और ये क्या होता है आपका, आधार बट्टा लंब होता है। तो यहाँ से आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी 5 + 1 6। तो ये आपका हो गया कर्ण। तो ठीक है, अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। हमारे पास सबकी वैल्यू आई गई है। तो 24 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा आपका होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब कितना हो गया आपका 1 और कर्ण आपका √6 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√6 का स्क्वायर, यानी 1/6। ठीक है, ऐसे माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर यानी 6 अपॉन आधार का स्क्वायर, और आधार कितना है आपका √5 यानी बट्टे 5। ऐसे ही नीचे 6 गुणा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 6 हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे लंब का स्क्वायर, और माइनस 7 गुणा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता ही है 5 है, गुणा 5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 36 माइनस 35, तो ये तो हो गया पूरा टर्म आपका 1। तो नीचे तो आपका क्या बच गया 1, और ऊपर कितना हो गया 6 चौक 24, 5 या 15, यानी 4 माइनस 18। तो कितना आ गया आपका आंसर, -14। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 है और कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है और बेचने पर इसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य आपसे पूछ लिया है। तो हम पहले भी देख चुके हैं, सीपी और एमपी का रेशियो क्या बनेगा आपका, सीपी रेशियो एमपी। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो बन जाएगा, सीपी तो हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 - 36। तो 100 - 36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 64। ठीक है, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। काट ले, किससे कट रहा है, 8 के पारे से कट जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 8 × 64 और 15 × 120, तो 15, 8:15 का रेशियो बन गया। तो अब आपको क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू दे रखी है आपको 250, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 बट्टे में 8 गुणा 15, यही होगा आंसर। ठीक है, तो सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो हमें पता है आंसर तो पॉइंटों में आएगा, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अगेन अगर 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो संख्या 3 से भी मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 3 का भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो 6 4 10 और 8 18, 7 5 12, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। और 8 9 10 11 और 5 16, तो ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, यही आपका आंसर होगा। और बाकी आप कैलकुलेशन भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और बीसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए डी ई सी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो बना लेंगे, ऐसा आपका ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इसे बोल देंगे ए बी और सी। ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं क्या, डी और ई। ठीक है, मिड पॉइंट है। तो आपको सी ई डी का क्षेत्रफल दे दिया, सी ई डी, तो मतलब किसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको, सी ई डी, यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया। ठीक है, और आपसे चतुर्भुज ए डी ई सी का क्षेत्रफल पूछ लिया, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ लिया। तो देख लेते हैं। अब हम देखें तो ये भी मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में देख रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज में। तो आपका त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये भी आपका मिड पॉइंट है, तो त्रिभुज बी डी सी और ए डी सी का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका 1 और 1 2 है, तो इसका भी 2 होगा।
अब आपको क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है इसकी, DEC की वैल्यू 1 की वैल्यू दे रखी है 8, तो और आपसे पूछी किसकी है, ADEC की वैल्यू पूछी है, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी 2 + 1 यानी 3, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 8 यानी 24, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 7200 रुपये की एक राशि 7932 हो जाएगी यदि ब्याज दर वार्षिक हो, सॉरी अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक है तो हम जानते हैं कैसे निकालना है, दोनों का रेशियो बना लेते हैं पहले जितना कर सके। तो दिख रहा है किसके पार से कट जाएगा, ये 9 के पार से कट जाएगा, तो 9 के पार से काट लेते हैं तो हो जाएगा 800, 9 8 72, और ये हो जाएगा 9 8 72 और 7 9 7 63, 9 8 72 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। 2 के पाड़े से और कट जाएगा तो ये 400, रेशियो 441। अब एक वर्ष की बात हो रही है और एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष होते हैं, 2 अर्धवर्ष होते हैं, तो दोनों की पावर 1/2 और 1/2 कर लो तो कितना आ जाएगा 20, और 21 का स्क्वायर होता है 21, तो आपका ब्याज कितना आया 1, तो रेट क्या हो गई 20 पर 1 ब्याज है तो 1/20, यानी 1/20 कितना परसेंट होता है, गुणा 100 कर लेंगे तो 5% आ गया। पर ये 5% तो क्या हुआ आपका अर्धवार्षिक रेट आई, तो कंप्लीट वर्ष की कितनी हो जाएगी, पूरे वर्ष की गुणा 2 कर लोगे 10%, तो कंप्लीट वर्ष की कितनी आ जाएगी आपकी 10% रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे में तय कर सकती है, 1.8 घंटे में तय कर सकती है, तो 20% अधिक चाल से ये दुगनी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो हम क्या करें, एक बार इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम मान लेते हैं स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी जो आपकी डिस्टेंस है वो दुगनी हो जाएगी, तो समय भी कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा, मतलब 3.6 घंटे लगेंगे। कब, जब आपकी दुगनी दूरी हो जाएगी। पर ये कह रहा है स्पीड भी बढ़ रही है, तो स्पीड कितनी बढ़ रही है 20% अधिक हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यही होती है। तो समय भी कितना हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगी 5 से 6 और समय कितना हो जाएगा 6 से 5। ठीक है, तो यानी जो समय पहले 6 लग रहा होगा वो 5 लगेगा, तो 6 का समय आपको दे रखा है कितना 36 घंटे यानी 3.6 घंटे, तो गुणा 6, तो अब स्पीड बढ़ने के बाद कितना लगेगा गुणा 6.6 यानी 6 5 30, तो आपको कितने घंटे लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, हो गया इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले 423 है, तो 423 को तो ऐसे कैसे रहने दो, तो ये तो आ जाएगा 423। ठीक है, भाग ब्रैकेट में देख लेते हैं, तो इसको करेंगे तो 3 9 27 90 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ये तो कितना हो गया आपका 90 और गुणा 7 गुणा 35 यही बनेगा बिल्कुल, और इसको करोगे तो कितना होगा 17 गुणा 3 भाग है तो ऊपर गुणा में हो जाएगा +51। ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया आपका ये तो हो गया आपका 8 दूनी 16 और 1 17, 17 - 5/2, तो 17 माइनस ये कितना हो गया 17 - 5/2, तो कितना हो गया ये 6, यही बन जाएगा। ठीक है, तो इतना बन गया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 423 या तो कंप्लीट ऊपर आपका आंसर में 423 बचा होगा या फिर 423 का ही कोई फैक्टर बचा होगा। ठीक है, इसको भाग आग लग के कोई फैक्टर बचा होगा, तो हम देख लेते हैं 423 के कितने फैक्टर हैं। अब आपके दिख रहा है अंश में 43 है, 41 है, 47 है और 51 है, तो यानी ये तो पता चल गया इसमें से किसी एक का ही भाग 423 में जा रहा होगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं किसका जा रहा है, तो उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। 4 2 6 3 9, ये हमें पता है 9 से भाग चल जाएगा, तो इसको 9 गुणा 9 चौक 36 और 6 9 7 63, 9 गुणा 47 लिख सकते हैं, तो हमें ऑप्शन में क्या मिल जाएगा 47 मिल जाएगा, तो 47 यही हमारा आंसर होगा, तो हमें बाकी कैलकुलेशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन 45.5 किलो 44.2 किलो, प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं। सेक्शन ए के 48.75 किलो वाले औसत वजन वाले 2 छात्र सेक्शन बी में स्थानांतरित हो जाते हैं और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो जाता है। तो सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन पूछा है, तो हम देख लेते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है, छात्रों का औसत वजन क्रमशः 45.5 किलो है और 44.2 किलो है, तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ए का टोटल वजन कितना है 45.5 इंटू
40। ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी लंबा कैलकुलेशन से बनेगा, तो हम इसको कुछ ना कुछ इसमें इजी कर बना लेंगे। देखते हैं क्या बन सकता है। और इसमें से क्या हुआ, 48.75 किलो वाले 2 बंदे चले गए। ठीक है, तो कितने चले गए, 48.75, तो 48.75 गुणा 2, ये बंदे चले गए। और इसमें ऐड कितने हो गए, बी के 2 बंदे ऐड हो गए, बी से स्थानांतरित किया जाता है। और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया गया, तो हमने मान लिया उनका औसत वजन बी था, तो 2b हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया आपके, ये आपका बराबर हो गया बी के 44.2 किलो, 44.2 इंटू 40, ये बी के छात्रों का टोटल वजन। और इसमें ये वाला ऐड हो गए, यहाँ से जाके यहाँ पे ऐड होंगे, तो प्लस 48.72, तो इसमें हम कर लेते हैं प्लस 48.75 इंटू 2। ठीक है, और माइनस ये जो 2b यहाँ से यहाँ गए, तो माइनस 2b यही होगा। तो ये बन गया हमारा। तो हम इसमें डिजिट सम देख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो डिजिट सम देखोगे तो ये 5 4 9, 5 चौक 20, तो इसका डिजिट सम तो कितना आ गया आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे चेक करोगे तो 5 4 9, 8 और 7 15, 6 दूनी 12, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया -3। और इसका डिजिट सम तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो 2b। सेम चीज़ इधर लगाएंगे तो कितना हो गया 4 4 8 9 10, और 10 गुना 4 करोगे तो 40, 40 का डिजिट सम 4 4, प्लस यहाँ पे डिजिट सम लगाओगे तो 8 4 12 और 7 5 12 24, 12 12 24, और 24 का डिजिट सम 6, इसका 6 हो गया, और 6 दूनी 12, तो +3 और -2b यही होगा। तो देख लेते हैं। तो b वाली फॉर्म को एक साथ लिया है, अगर हम b वाली फॉर्म को एक साथ लिया है तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 4b, यहाँ ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो ये आपका बन गया b वाली टर्म एक साथ आ गई, तो 4b बराबर -6, और ये 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे 4 3 7 माइनस में आ गया, तो 4b बराबर 8। तो यानी b का डिजिट सम कितना आएगा, b का डिजिट सम आपका 2 आना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं b का डिजिट सम किस में 2 आ रहा है। तो 4 3 7 दोनों, इसमें तो 5 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 5 और 5 10, 10 7 17 और 3 20, तो इसमें 2 आ रहा है, तो पॉसिबल आंसर है। 5 3 8 ये भी नहीं हो सकता, 5 4 9 और 3 ये भी आंसर नहीं है। तो डिजिट सम से इजीली हो गया क्वेश्चन। बाकी अगर कैलकुलेशन से करना चाहोगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो सॉल्व इजीली हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए का मान किसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो इसमें थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर लो आप 60 या 30, या फिर इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए कितना होगा, कॉसे को अपन साइन ए 1/sin ए लिख सकते हैं, तो 1/sin ए, और कॉटे को कॉसे अपन तो 1 माइनस कॉसे अपॉन साइन ए यही हो जाएगा। तो और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा यही हो जाएगा। सब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की, और नीचे साइन थीटा ही, तो साइन थीटा से स्क्वायर कर जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 6 अंक वाली एक संख्या 5z3 x4y 7 11 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछिए। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या 7 11 13 से कब डिवाइड होती है, जब वो किस फॉर्म में हो, ए बी सी, और ए बी सी यही फॉर्म होती है। ठीक है, तो यानी आपका ये 3 नंबर एक जैसे होंगे और ये 3 नंबर एक जैसे होंगे। तो कंपैरिजन कर लें, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 5, ठीक है, z बराबर आ जाएगा आपका 4, और y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 - 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आपसे वैल्यू पूछिए। तो अगेन यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, थीटा बराबर 60 या 30 रख के निकाल सकते हैं, पर हम इसको बेसिक से करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बीच में गुणा का साइन आ जाता है ओनली, ठीक है, और ये माइनस गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। हमने पहले नंबर के सवाल में देखा था ये चीज़, ठीक है।
तो हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या क्या बनेगा ऊपर तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो यहाँ पे साइन एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा और अंडर रूट में चल ही रहा है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 साइन स्क्वायर थीटा और इस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लेंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा साइन ये स्क्वायर थीटा 4 थीटा और ये वाला स्क्वायर भी गुणा होगा तो से साइन 6 थीटा अंडर रूट में। तो इसको क्या ले सकते हैं हम कॉसेक 6 थीटा अंडर रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक 3 थीटा के, ये आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा। बाकी इसमें थीटा बराबर 30 या 60 आप पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है, तो देख लेते हैं। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 होती है तो इसका परिधि क्या होती है, इसकी परिधि 144 होती है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है 154, हम जानते हैं ये चीज़। ठीक है, और अब वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है 44, तो 44 हो गई। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा आपका 11। तो आपसे पूछा क्या है वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया आपका 154 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 11 का स्क्वायर है नहीं, तो 11 के पाड़े से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे 11 से तो ये 14 बार 14/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल बीएडी बराबर हाफ ऑफ एंगल एडीसी, एंगल बीएसी बराबर 77 डिग्री, एंगल सी बराबर 45, तो एंगल एडीबी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बना लेते हैं, ये आपका कोई त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, इसमें बीसी पर कोई बिंदु आपका डी इस प्रकार है कि एंगल बीएडी हाफ ऑफ एडीसी, यानी ये एंगल अगर 2 है तो एंगल कितना हो जाएगा 1, यही तो गए। और एंगल बीएसी बराबर आपको दे रखा है 70 डिग्री, एंगल सी बराबर आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो एंगल सी बराबर आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल बीएसी बराबर आपको दे रखा है 77 डिग्री, तो एंगल बी यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 की 2, क्या चलिए 7 4 11 और 1 12, यानी 122 डिग्री। ठीक है, और इसको 180 में से माइनस करोगे तो एंगल भी आ जाएगा, तो माइनस 180 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8 और आपका कितना बचा 7 में से 2 गया 5 58 डिग्री, तो एंगल भी कितना आ गया आपका 58 डिग्री। अब हमें पता है ये एंगल 2x है और ये एंगल x है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 58 + x बराबर किसके हो जाएगा 2x के, यहाँ से x बराबर भी कितना हो जाएगा आपका 58 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपका 58 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, कैसे 58 गुणा 58 + 58 को किस में से हटा दें आपको 180 में से, तो क्या हो जाएगा 180 - 58 गुणा 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है 8 दूनी 16 और पीछे 0 है, तो -6 करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, तो किस में है 64 में, एक ही ऑप्शन है। बाकी आप सॉल्व करोगे 180 - 58 गुणा 2 कितना हो गया 5 दूनी 10 100 116 -116 करोगे तो 64 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 व्यक्ति ए बी और सी अपनी मासिक वेतन को क्रम से 10%, 7% और 9% के भाग पर एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपये है। यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान 600 अधिक है तो सी का मासिक वेतन आपसे पूछा है।
तो ए और बी की दान के बीच का अंतर दे दिया आपको 900, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी की मासिक वेतन बराबर है, तो ए और बी के मासिक वेतन बराबर है तो उनका इसी रेशियो में उनका जो होगा डोनेशन वो भी इसी रेशियो में होगा। तो ए रेशियो बी कितना होगा आपका 10:7, ठीक है। तो 10:7 का अंतर कितने का हो गया 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बीच का अंतर 900 दे रखा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, और इनका टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा 17। तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 17 की वैल्यू 1 की वैल्यू 300 है, तो 17 की वैल्यू गुणा 300 5100 हो जाएगी। तो आपका सी का मासिक वेतन निकालना है और सी का दान 600 रुपये कम है, क्योंकि ए और बी का एडिशन 600 रुपये अधिक है, तो सी का दान कितना हो जाएगा, सी का दान कितना हो जाएगा 5100 माइनस 600, यानी कितना हो गया है 4500। यानी ये तो सी का डोनेशन है और सी ने कितना परसेंट डोनेशन किया है 9%, तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4500। तो 100% की वैल्यू कितनी नहीं हो जाएगी 50,000, ठीक है, 9×5 = 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोई स्पर्शरेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है, ठीक है। जो बिंदु T पर वृत्त से इस प्रकार मिलती है कि PT = 8 सेंटीमीटर। छेदक रेखा PAB वृत्त को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो PA 5 सेंटीमीटर, जीवा AB की लंबाई आपसे पूछिए, तो बना लेते हैं। ये कह रहा है ऐसे है, कोई स्पर्शरेखा P से वृत्त पर खींची गई है जो बिंदु T पर वृत्त को कर रही है, तो यहाँ पॉइंट आपका T हो जाएगा, ठीक है। कि PT बराबर दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। एंगल PAB वृत्त के बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी PAB, ये A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। PA आपको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और आपको AB पूछ ली है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है PA, तो पता है ना PA क्रॉस PB बराबर PT², यही होगा। तो PA क्रॉस PB निकाल लेंगे, तो PA आपको कितना दे रखा है, आपको PA दे रखा है 5 गुणा PB निकालनी है, और PT कितनी रखी है 8, तो यानी 64, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से PB कितनी आ जाएगी भाग 5, तो कितना हो गया ये 12×5 = 60, 5×8 = 40, 12.8 हो गया। तो PB तो कितनी है 12.8, उसमें से PA कितनी दे रखी है आपको 5, तो AB कितनी बच जाएगी 12.8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7.8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7.8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा, और दोनों को समान कीमत पर बेचा। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं। तो फ्रिज को 15% के लाभ पर बेच रही है, यानी 100 + 15 115, और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच रही है, यानी 76। तो इनका रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अब ये रेशियो तो किसका बन जाएगा आपका वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस का, और ये रेशियो बन जाएगा आपका फ्रिज की कॉस्ट प्राइस का, यानी 115:76 में बांटेगी वो, ठीक है। तो यानी आपका वॉशिंग मशीन का रेट जो होगा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 या लगभग 29,000 से थोड़ा सा कम, 28 और 29 के बीच में होगा ना। तो यानी आंसर जो होगा वॉशिंग मशीन आधे से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता, और अंतर दिख रहा है हमें ज़्यादा ही है, तो 28 भी इतना पास भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास 34,500, रेंज से निकाल लेंगे, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कैसे, दोनों को ऐड करोगे तो 6 5 11 और 12 और 7 19 191 आएगा। 191 दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया, और 191 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 57,300, यानी कितना गुना है इसका 3 गुना है। तो इसका वॉशिंग मशीन का रेट भी 3 गुना हो जाएगा, 115 × 3 करोगे तो 345, और फिर 00 है ही। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 345 और बाकी रेंज से करोगे तो ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिनों में करेगा। तो एक साथ काम कर रहे हैं तो 17 सही 1/2, तो एक साथ यानी 7 5 12, 12 की इफिशियंसी से किसी काम को कितना कम दिन में कर रहे हैं 17 दूना 34, 35/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है बी उसी कार्य को आधे भाग को, तो यानी आधा कार्य कितना हो जाएगा 1/2,
और बी कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5/5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो काट लेते हैं। तो 4 तिया 12, 5 सत्ते 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4 बराबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो माइनस एक्स वाई की आपसे वैल्यू पूछिए। तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है, ये इसको 4 कर लो, ए की घात 4 बी की घात 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो ए की जगह कुछ ही नहीं है एक्स है और बी की जगह वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3, तो यहाँ से 3 गुणा 7, ये 3 गुणा 7 है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो आपको किसकी पूछिए, माइनस एक्स वाई की वैल्यू पूछिए, तो माइनस एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें से इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर से तो कट जाएंगे, तो माइनस 2xy आ जाएगा। तो माइनस 2xy बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, तो 4, और माइनस एक्स वाई कितना बच जाएगा आपके पास 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है एक्स प्लस 6 की होल क्यूब प्लस 2x प्लस 3 की होल क्यूब प्लस 3x प्लस 5 की होल क्यूब, ये है, तो x की वैल्यू आपसे पूछिए। तो आपको दे रखा है ए क्यूब, हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, कब, जब a बराबर b बराबर c हो, या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ये तभी पॉसिबल है। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 6, तो ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3a b और c यही बन रहा है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो यानी x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। तो ऐड कर लें, तो x 2x 3x और 6x, तो 6x और 6 3 9 और 5 14 प्लस 14 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -14/6, यानी -7/3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -7/3। नेक्स्ट देख लेते। दो संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 3080 मीटर स्क्वायर है। यदि वर्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे को त्रिज्या और आंतरिक सिरे को त्रिज्या के अंतर का अनुपात 10 मीटर है, तो दोनों वृत्तों का योगफल आपसे पूछा है, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल आपसे पूछ लिया। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल निकाल लेंगे। कैसे, संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो हमने मान लिया बाहर वाली की त्रिज्या r मान लो कैपिटल R और अंदर वाली की स्मॉल r मान लें। ठीक है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर कितना दे रखा आपको 3080, ये दे रखा है। तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख लो, 22/7 r स्क्वायर माइनस स्मॉल r बचेगा, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो 3080, तो काट लें, कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 88, 280, एक और बार काट ले तो 140। तो r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, r प्लस r इंटू r माइनस r बराबर कितना हो गया 140, और ये 7 को भी वहाँ ले लो, तो 140 गुणा 7 हो गया। और r माइनस r की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, r माइनस r की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर, तो 10, तो काटोगे तो कितना बचेगा 14 7 98, तो यानी दोनों का त्रिज्याओं का एडिशन कितना हो जाएगा आपका 98, यही आपसे पूछा था r प्लस r। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है x प्लस 1/x बनाना है और ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाना है, तो ऊपर वाली टर्म से x कॉमन लेंगे और नीचे से भी x कॉमन लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और नीचे क्या बन जाएगा x प्लस 1/x, और दोनों के बाहर में x कॉमन आके कट जाएगा, ये कट गया। तो यानी आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x प्लस 1/x निकालना है।
तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो आपको दे ही रखा है, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लें तो वो कितनी हो जाएगी 2√5 की क्यूब और माइनस 3 इंटू 2√5 यही होगी। तो इसकी क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 40√5 माइनस 6√5 तो कितना हो गया ये आपका 34√5। तो 34√5 और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2√5 बट्टे में 2√5, √5 से √5 गया और ये कितना हो गया आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का आपसे अनुपात पूछा है। अगर इसने डायरेक्ट x की वैल्यू पूछी होती तब तो हम बाय ऑप्शन कर लेते हैं, लेकिन इसने रेशियो पूछा है तो हम इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगा लेंगे और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 24 है, ये 40, ये 33 और 57। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 16। सेम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया तो ये हो गया आपका 24। तो काटेंगे तो किस रेशियो में बन जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24। तो रेशियो क्या आ गया आपका 2:3 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस 3 को गुणा करना है किससे 24 से, तो कितना आ जाएगा आपका 24 या 72। माइनस करना है इस 2 का गुणा करके 33 से, तो यानी 33 दूना 66, 66 आ गया। और वो वैल्यू जो भी आएगी उसमें डिवाइड करना है आपको इन दोनों का एडिशन, यानी सॉरी इन दोनों का डिफरेंस, यानी 1 का डिवाइड करना है। तो कितना आ गया आपके पास 6। तो यानी जो आपकी x की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, अब आपको कुछ ही नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखेंगे तो 6 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो गया 30 प्लस 12, 5 का 30 प्लस 12 कितना हो गया आपका 42 और 6 चौक 24 प्लस 15, तो 24 15 कितना हो गया आपका 39। तो काट लेंगे तो 3 के पार्ट से कट जाएगा 14, रेशियो 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।